नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सभी यूनिट्स की वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए 4 यूनिट इंग्लिश में चैनल पर डाल चुका हूँ, उसे भी आप प्रीवियस पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलने से मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मैं चैनल पर लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर 8। ये 7 चैप्टर जो हैं वो आपके यूनिट 4 में कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 8 की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मार्क 1 मतलब 1 नंबर का आता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर लॉ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी एंड कंडक्शन करंट आई। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट वेक्टर एल इक्वल टू मी जीरो आई सी प्लस आई डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो होता है आपका म्यू एम इक्वल टू 1/2 वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। इससे आप लिख सकते हैं 1/4 वी जीरो का स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। क्वेश्चन 4, राइट द वेवलेंथ रेंज एंड नेम ऑफ सोर्स ऑफ माइक्रोवेव। तो इसका आंसर होगा आपका जो रेंज होगी 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 2 प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ एक्सरे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे। तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपका एक्सरे पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड आपका एक्सरेज कैन पेनिट्रेट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड डिग्रीज ऑफ पेनिट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ए एक्सरेज। इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सरेज आर यूज्ड इन डिटेक्ट फ्लोज इन मेटल शीट्स। सेकंड आपका एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन ह्यूमन बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ द वेव्स ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो आपकी हाईएस्ट होती है वो होती है रेडियो वेव्स में और जो लोएस्ट होती है वो होती है गामा रेज में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो आंसर होगा इसका सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आपकी रेडियो वेव्स की सबसे कम, उससे फिर आपका माइक्रोवेव, उसका इंफ्रारेड वेव्स, उसका विजुअल लाइट, उसका अल्ट्रा वायलेट वेव्स, उसके बाद एक्सरेज, लास्ट में जो आएगी आपका गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। तो फर्स्ट है आपका टू डिस्टिंग्विश रियल एंड फेक जेम्स। सेकंड आपका इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 10⁻² मीटर। तो वो होती है आपकी माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 10, लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम विल बी फॉल इन विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आपके इंफ्रारेड रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो उसका आपका फॉर्मूला लगाना है आपका न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई 8 × 10⁻6 साइन 2π + 10⁻11 t + 300πx। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे E0 में निकालना है तो वो होता है C × V0। ठीक है, तो इसमें जब मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 2400 वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद नाउ एसोलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालेंगे तो EZ इक्वल टू आपका निकलेगा 2400 साइन 2π × 10⁻11 t + 300πx। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 25 MHz इज propagating in x direction at any point electric field vector E is vector E equal to दे रखा है 6.3
J वोल्ट प्रति मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हमें टू प्रॉपर्टीज पूछी है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले टू प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है दीज वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड लाइक लाइट। नेक्स्ट है सेकंड, दीज वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। उसके बाद जो फॉर्मूला लगाएंगे B = E वेक्टर E अपॉन C, तो जो मान हमें ऊपर दे रखे हैं लगाएंगे तो आंसर आएगा आपका 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 15 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला आपका सेम टू सेम लगाएंगे, आपका V0 = E0 अपॉन C, ठीक है। तो यहाँ पर जब मान लगाते आंसर आएगा 5 × 10⁻⁸ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला आपका सेम टू सेम लगेगा, आप जो भी वैल्यू दे रखी रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 × 10⁻12 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 15, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज V0 = 510 नैनो टेस्ला, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, इसमें हमसे अभी V0 पूछेगा E0, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाए V0 × C, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा मान लगाएंगे। अब जहाँ पर रखा है नैनो टेस्ला, तो नैनो टेस्ला को टेस्ला में चेंज करने का, जिसके लिए आपको 10⁻⁹ का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 153 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट, जो आपका मार्क 2 के आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट 4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जितनी भी आपकी वेव्स हैं उनकी आप प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक जरूर तैयार करके जाएंगे, क्योंकि एक ना एक संबंधित इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ स्पेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग इन x डायरेक्शन इज V वेक्टर में दे रखा है 1 × 10⁸ J टेस्ला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर E। तो आंसर होता है वेक्टर E = वेक्टर V × C, तो अब जब मान लगाएंगे आपका आंसर आएगा 3K वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकंड टाइप के देखेंगे हम, मार्क 3। तो पहला क्वेश्चन इसमें, राइट मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के अनुसार जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी हमें रेंज लिखनी है। तो सबसे पहला गामा रेज, तो गामा रेज की जो रेंज होती है 1 × 10⁻14 मीटर टू 1 × 10⁻10 मीटर। एक्स रेज की होती है 1 × 10⁻11 मीटर टू 3 × 10⁻8 मीटर। अल्ट्रा वायलेट की जो होती है वो 1 × 10⁻8 मीटर टू 4 × 10⁻7 मीटर। विजिबल लाइट की जो होती है वो है आपकी 4 × 10⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻7 मीटर। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो लेंथ होती है वो आपकी 8 × 10⁻7 मीटर टू 5 × 10⁻3 मीटर। माइक्रोवेव्स में जो रेंज होती है 1 × 10⁻3 मीटर टू 3 × 10⁻1 मीटर। रेडियो वेव्स की होती है 1 × 10⁻1 मीटर टू 1 × 10⁻4 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी रेंजेस हैं, तो इसे आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिंसिपल ऑफ मैक्सवेल इन रिलेशन टू लाइट प्रोपगेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट पर मीटर, फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आप यूज करेंगे UE = 1/2 ε0 ERMS की आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जब आप ERMS का मान लगाएंगे E0/√2, उसके बाद E0 का मान हमें दे रखा है, उसके बाद जितनी भी मान है उसके बाद जब उसमें फिट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8.85 × 10⁻10 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटेड बाई EY = 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रोपगेशन मीडियम। तो आपका जो हमें इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन की हम तुलना करेंगे, EY = a cos ωt + kx। तो यहाँ से सभी मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, k = 4 आएगा, ओमेगा बराबर आपका 6 × 10⁸8 रेडियन प्रति सेकंड आएगा। तो उसके बाद जब हमें v का मान निकालेंगे तो आएगा आपका ω/k। तो हम आंसर जो आएगा उसके बाद जब मान दिए हैं ऊपर जो रखेंगे तो आंसर आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
उसके बाद हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें होगा C/V, n बराबर C/V। तो n C का मान तो कांस्टेंट होता है आपका 3 × 10⁸ और आपका v का मान हमने अपने ऊपर निकाला अभी, इसको जो रखेंगे तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 MHz इज मूविंग अलोंग बाई डायरेक्शन इफ एट एनी इंस्टेंट एंड पर्टिकुलर पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 4.8 वोल्ट प्रति मीटर along x डायरेक्शन, देन द कैलकुलेट। फर्स्ट है आपका द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। सेकंड आपका वेवलेंथ ऑफ द वेव पूछिए हमसे, हमें जो दे रखा है वो दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फर्स्ट में हमें वेक्टर E का मान दे रखा है, ठीक है, और B का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाए E/C। तो मान रखने के बाद आंसर आएगा 2.8 × 10⁻⁸ के। नेक्स्ट है आपका सेकंड, इसमें हमसे वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ बराबर होती है C/V। तो आपका C का मान निश्चित होता है, V का मान हमें दे रखा, तो आंसर आएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज propagating along z-axis in vacuum. What will we say about electric and magnetic field vectors of this wave? If its wavelength is 10 meter, what will be its frequency? ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका C = F लैम्डा, ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इसे n से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो C = n लैम्डा कह दो या C = F लैम्डा कह दो, ठीक है। तो F का मान निकालना तो होता है C/λ। मान आपको दे रखा है, C का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और लैम्डा बराबर आपको दे रखा है 10 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 × 10⁷ हर्ट्ज। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो हमें दे रखा है EZ = 90 sin 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर। फाइंड आउट, सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। सेकंड आपका इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसकी तुलना जो हम इससे करेंगे EZ = E0 sin ωt + kx, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो आंसर आएगा E0 में जो मिलेगा वो 90 मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे 0.5 × 10⁻³ x, तो कहने का मतलब जो शुरू का जो मान दे रखा है वो k का मान है। यहाँ पर k × x है, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई इतना दे रखा है और यहाँ पर k दे रखा है। तो k बराबर हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ और यहाँ पर ओमेगा का मान आएगा 1.5 × 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ पर जब मान मिल जाएंगे तो हम सीधा पहला फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू बराबर ω/2π, ठीक है। तो ओमेगा का मान हमें दे रखा है, ऊपर से हम तुलना करके निकाल लेंगे और आप 2π रखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें हमने लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा बराबर लगाएंगे C/V, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C का मान निश्चित होता है, ठीक है, और V का मान हम लगा देंगे, ठीक है। जो अभी हमने ये निकाला है, ये वाला मान निकाला है, तो जब 2π ऊपर पहुँच जाएगा तो आंसर आएगा 4π × 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट आपका सेकंड पूछा है हमसे, यहाँ पर V0 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे E0/C, तो यहाँ से V0 का मान निकलेगा 3 × 10⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमसे जो है वो इक्वेशन पूछी है, तो इक्वेशन हमने जो निकालेंगे V = V0 sin ωt + kx। तो जितने भी मान हमारे पास हैं वो सब मान यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि V0 का मान निकला है वो हमने रख दिया 3 × 10⁷ साइन। यहाँ पर हमारा जो k का मान है वो 0.5 × 10⁻³ kx और t का मान जो है वो ओमेगा का जो मान है वो है हमारे पास 1.5 × 10⁻11 t, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई EY = 30 sin 2 × 10⁻11 t + 300πx वोल्ट प्रति मीटर। तो फाइंड फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड आपका इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम इसकी फिर से तुलना करेंगे EY = E0 sin ωt + kx। तो यहाँ से E0 हमें जो निकलेगा वो 30 निकलेगा, या उसके बाद ओमेगा का जो मान निकलेगा वो 2 × 10⁻11 निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो k का मान निकलेगा वो निकलेगा 300π, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले k के बराबर निकालेंगे हम 2π/λ, तो लैम्डा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2π/k। सब मान हमें दे रखे, आंसर आएगा 1/150 मीटर। उसके बाद V0 निकालेंगे तो E0/C, जो हम पहले भी क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर E0 का मान जो वो 30 है और उसका C का मान निश्चित होता है, तो आंसर आएगा 1 × 10⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर B = V0 sin ωt + kx, तो हम V0 वगैरह जितने भी मान हमारे पास हैं V0 का मान रख देंगे, यहाँ पर ओमेगा का मान रख देंगे और k का मान रख देंगे। आंसर जो आपका तीसरा नंबर
तो तीसरा जो आंसर है वो आपका इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट्स curvulate nearly with a frequency of 2 × 10⁻12 hertz. Its amplitude is 50 volt per meter. Find the average electric energy density of this wave. तो यहाँ पर यू ई निकालना तो वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ई स्क्वायर का मान रखें E0/√2, ठीक है। तो इस पर जब मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 5.54 × 10⁻⁹ जूल प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर बात करेंगे जो आपका 5 अंक का आता है। तो आपका इसमें एकमात्र लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो उस लॉन्ग आंसर को हम देख लेते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 120 न्यूटन प्रति कूलम एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर ई एंड बी, ठीक है। तो इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन प्राप्त करने के लिए V0 का मान चाहिए। तो V0 का मान जो होगा एप्सिलॉन E0/c, तो आपका E0 का मान रखा 12, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। उसके बाद ओमेगा निकालना है तो 2 पाई न्यू, ठीक है। तो इस पर जब आपका 2 का पाई का मान रखेंगे और न्यू का मान रखेंगे तो 50 × 10⁻⁶, तो आंसर आएगा 3.14 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद के का मान चाहिए तो होता है ω/c। तो ओमेगा का मान हमने अभी ऊपर निकाला है, ठीक है। सी का मान निश्चित होता है तो आएगा 1.05 पर मीटर। उसके बाद हम इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी E = E0 sin kx - ωt j, ठीक है। इसमें जो भी ऊपर से जो मान आए हैं हमारे वो हम यहाँ पर रख देंगे, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमसे दूसरा इक्वेशन जो पूछा है वो V = V0 sin kx ωt, ठीक है। तो V0 का मान भी हमारे पास है, ये निकल के आया है हमारे पास V0 का मान, वो रख देंगे यहाँ पर। K का मान भी हमने निकाला और ओमेगा का मान निकाला, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर रख देंगे। जो भी मान है हमारे पास तो सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपकी यूनिट 5 पार्ट 1 की यूनिट 5 के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।